नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और अभी हम जहाँ खड़े हैं ये वेब का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से युवाओं के लिए एक ऐसा द्वार खुल रहा है, एक ऐसा दरवाजा खुल रहा है जो उनके करियर के लिए एक नए आयाम को देगा। हमारे साथ बात करने के लिए अनुपम खेर जी हैं। मनोरंजन की दुनिया जो है अब रेवेन्यू जनरेशन में, जीडीपी ग्रोथ में और वर्ल्ड को एक सूत्र में बांधने का काम करने जा रही है। सर, एक नया प्लेटफॉर्म आया है, क्या इसको हम भविष्य में कांस, ऑस्कर और उसकी तरह देख सकते हैं या उससे भी बड़ा देख सकते हैं? मुझे लगता है ये बहुत ही ऐतिहासिक इनिशिएटिव है जो प्रधानमंत्री जी का खुद का चहेता इनिशिएटिव था और फिर आईएनबी मिनिस्ट्री के दौरान साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने इसको बहुत कम समय में इतना बड़ा आयाम स्थापित किया है जो न केवल एंटरटेनमेंट बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा। 100 देशों से ज़्यादा देश हमारे यहाँ आए हैं इस वेब समिट में भाग लेने के लिए। बड़े से बड़े सीईओ, नेटफ्लिक्स के सीईओ, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, इन सब के सीईओ, उनको देखकर लगता है कि उनका इंटरेस्ट हिंदुस्तान में है। इट्स अ वेरी बिग कंज्यूमर मार्केट, बट ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत फायदा करने वाला है। सिनेमा का परिभाषा बदल रहा है सर। मैं अभी आपका एक सेशन चल रहा था, सुन रही थी, वहाँ पे बात चल रही थी कि सिनेमा मतलब बाहुबली, सिनेमा मतलब आरआर, सिनेमा मतलब कांतारा या सिनेमा मतलब अमिताभ बच्चन। लेकिन मैंने देखा है, सारांश भी देखा है, मैंने डैडी भी देखे हैं। अभी आज की अगर बात करें तो लापता लेडीज एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मूवी आता है जो अपने आप में बहुत सारे आपके दिल को छुएगा, उसके बड़े पैमाने पर जरूरी नहीं है। नहीं, मैं हीरो की बात कर रही हूँ। क्या हीरो हमेशा बाहुबली देखा जाएगा या वो मूवीज भी जहाँ पे हीरो? सारांश का बीवी प्रधान भी हीरो है, डैडी का आनंद सरीन भी हीरो है जी, घोसला साहब भी हीरो है। हाँ। ऐसा नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि जो फिल्म लोगों के दिल को छूती है उसका जो पात्र है, प्रमुख पात्र, ये हिंदुस्तान में होता है कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये विलन है, ये कैरेक्टर एक्टर है। ऐसा नहीं, वो बदल रहा है और अच्छा है, बदलना भी चाहिए। एक अंतिम सवाल से, क्योंकि बात नए आधुनिक युग के सिनेमा की हो रही है, तो इस आधुनिक युग के सिनेमा में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उस आधुनिकता में एक वो जो वैल्यू जिसकी बात प्रधानमंत्री जी ने की वो गायब होता जा रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा अपना अपना अंदाज है फिल्म बनाने का। मैंने फिल्म अभी रिसेंटली बनाई है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी वैल्यूज के और ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि सिनेमा जो है वो बिजनेस का भी है। आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, आप चाहते हैं वो पैसा आए, पर वो आप पर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का पैसा वापस चाहते हैं। रीजनल सिनेमा का होड़ दौर जो है बढ़ रहा है। अभी खुशबू बोली थी इंडियन सिनेमा, नॉर्थ इंडियन सिनेमा, साउथ इंडियन सिनेमा, तो इसको इस डिवाइडेशन का जो कोलैबोरेशन हो रहा है। ये कोविड के दौरान लोगों ने घरों में बैठ के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब फिल्में देखी, बिकॉज उनको अपना वक्त गुजारना था। मलयालम सिनेमा भी, तेलुगु सिनेमा भी, तमिल सिनेमा भी सबने देखा। उनको लगा कि और भी लोग हैं दुनिया में जो फिल्में बना रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। और हिंदी सिनेमा ही केवल नहीं है, बाकी बेसिकली भारतीय सिनेमा भी एट द एंड ऑफ द डे कितना बड़ा ग्रोथ देख रहे हैं। आपने कहा लास्ट सवाल है, उसके बाद 3 सवाल। तो ये अनुपम खेर थे। सिनेमा का आयाम बदल रहा है, सिनेमा का प्लेटफॉर्म बदल रहा है, सिनेमा की परिभाषा बदल रही है और इस सभी परिभाषाओं के समावेश में कहीं ना कहीं भारतीय सिनेमा जो है वो एक नई ऊंचाई को छूते हुए पूरे विश्व में अपनी गूंज फैलाने के लिए तत्पर दिखाई दे रही है। जय हिंद।